हेलो एवरीवन। आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल है यार, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग ऑर्डिनरी टॉपिक के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिरकार मैंने कैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी है अपने इनिशियल टाइम में भी, और अभी भी मैं कैसे प्रैक्टिस करती हूँ। तो दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि दीदी आप कैसे आपने सीखा और कैसे क्या किया, तो उसके लिए मैं जो है ये वीडियो बना रही हूँ। इसके पहले अगर आपने फंडामेंटल्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग वाला वीडियो नहीं देखा है तो अभी पिछले बार वो अपलोड हुआ है, तो उसको जाके चेकआउट करना, ठीक है। तो उसमें भी जो चीज़ें मैंने बताई हैं कि क्या क्या होता है, ऐसे पजल से कंपेयर किया है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो मेरे खुद के एग्जाम्पल्स हैं यार। तो आप जब सीखते हो तो आपको खुद को लगता है कि ये तो ऐसे होता है, ये वैसे होता है, हम जैसे पजल जमाते हैं वैसे कंपोजिशन करते हैं, तो वो कंपैरिजन टाइप की चीज़ हो जाती है, तो वो खुद से आती है, ठीक है। तो अभी मैंने सीखा कैसे यार, तो जिनको पता है मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की। फ्रीलांसिंग के पहले जो है मुझे कुछ आता नहीं था, मुझे सिर्फ एक्सेल वगैरह आता था, तो मैंने डेटा एंट्री का काम सबसे पहले स्टार्ट करने का सोचा था, वो भी फ्रीलांसर पे। बट उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट वाली चीज़ थी, तो इसलिए मैंने उसको कैंसिल कर दिया, और उसके बाद जो है हम डिज़ाइनिंग की तरफ आए। तो मैंने बिना सीखे मैंने पहली चीज़ जो की थी, हमारा कैनवा नहीं उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था, मैंने उस टाइम पे एक और वेबसाइट है, उसका नाम है क्रेलो, ठीक है। उसमें ऐसा होता था कि आप 3 डिज़ाइन एक दिन में डाउनलोड कर सकते हो, और मैंने उसकी फेसबुक ऐड की सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट किया था, यूट्यूब की बैनर्स का सर्विसेज ऑफर करना स्टार्ट किया था। तो वो खुद से ही बनाते थे, ठीक है, कैसे भी कि हाँ ये ऐसे अच्छा लग रहा है, वो ऐसे अच्छा लग रहा है, बस, ठीक है। तो यार एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, डिज़ाइनिंग जो है वो सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं होती है, डिज़ाइनिंग क्रिएटिविटी के बारे में होती है, डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स के बारे में, तो उन सब चीज़ों के बारे में ही होती है। तो अगर आप लोगों का फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, तो आप अच्छा डिज़ाइनर हो, डिस्पाइट ऑफ वट एवर सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग, ठीक है। तो उसका फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप कितने स्ट्रांग हो अपने कोर को लेकर के। तो यार मैंने जब स्टार्ट कर दिया, बना दी अपनी गिग, पब्लिश कर दी, सब कर दिया, एक ऑर्डर भी आया तो वैसे ही डिलीवर किया। उसके बाद जो है मुझे लगा कि मुझे मेरी डिज़ाइन को इम्प्रूव करना चाहिए, कि सीखते तो हैं लोग कैसे करते हैं। तो उसके बाद मुझे ना एक चैनल मिला था यूट्यूब पर, उसका नाम सतोरी ग्राफिक्स है। आई होप यू ऑल गाइज नो, बहुत फेमस यूट्यूब चैनल है, और वो मुझे इतना पसंद है, मैं क्या ही बताऊँ। तो जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं जो है सारा कुछ मैंने उनसे सीखा है। तो कई बार कि ये कैसे किया, वो कैसे किया, तो मैंने बोला ना सॉफ्टवेयर में मैटर नहीं करता, चीज़ क्या कर रहे हो आप, उसकी चीज़ों को आपको समझना होगा कि भाई ऐसी कलर ग्रेडिंग की उन्होंने एक इमेज में, तो क्यों की, कैसे किया, वो सारी चीज़ें आप बाकी किसी और भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हो, ठीक है। एक फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फोटोपी। फोटोशॉप का ऑल्टरनेटिव भी है यार, जो लोग बोलते हैं हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ऑल्टरनेटिव है ना आपके पास, आप फोटोपी का यूज़ कर सकते हो। ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जो कि एकदम फोटोशॉप की तरह है, बहुत सारे ऑफर करते हैं चीज़ें, अच्छा सॉफ्टवेयर है, सारी चीज़ें आपको अलाउ करता है, तो आप उसको क्यों नहीं सीख लेते हो, ठीक है। उसका ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं है, आप खुद से सीख जाओगे, धीरे धीरे ट्राई करोगे कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो आपको खुद से आ जाएगा। इसके अलावा भी यार मैंने GFX मेंटोर का चैनल काफ़ी फॉलो किया है काफ़ी टाइम तक, तो उनकी भी वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हुई। कुछ डिज़ाइनिंग प्रोसेसेस थी जो बताते थे लोग जो डिज़ाइन करते थे, तो उन सब चीज़ों को फॉलो किया है। काफ़ी बार जो है मैंने Etsy पे मैं गई हूँ। Etsy आपको नहीं पता होगा, तो ऐसे डिजिटल डाउनलोड्स मतलब सेल करते हैं वहाँ पर। तो Etsy पर भी यार काफ़ी सारे लोग कैनवा के टैम्पलेट सेल करते हैं, तो ऐसी कैसी टैम्पलेट्स वो बनाते हैं कि लोग खरीद रहे हैं उनको, सेल हो रही हैं, तो उनको रिक्रिएट करने की कोशिश करते थे, ठीक है। इसके अलावा और भी जो मार्केट प्लेसेस हैं उनका थोड़ा जाती थी मैं कि भाई ये कैसे बनाया है, वो कैसे बनाया है, तो कॉपी करने की कोशिश करते थे। तो वही मेरी प्रैक्टिस होती थी कि भाई उन्होंने जैसे बनाया है हम कैसे बना सकते हैं सिमिलर, और उससे अच्छा कैसे बना सकते हैं। वही चीज़ अभी भी होती है यार, आप जब कंपेयर करते हो ना अपने वर्क को, तो आपको समझ में आता है कि भाई हमारा कहीं पे नहीं है, उनका ज़्यादा अच्छा है। आज के टाइम पे यार मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि जी हमें ऑर्डर नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, पर आप अपना काम देखो तो यार एक बार, आपको लग रहा है आपका काम बेस्ट है, आई एम द बेस्ट वाली चीज़, लेकिन आप किसी ना किसी से कम अच्छे हो, और जिससे आप कम अच्छे हो वो आपका काम ले जा रहा है, ठीक है। ऐसे हो जाता है कई बार। तो आपको थोड़ी सी चीज़ ये याद रखनी है कि हम लोगों से अच्छा काम करने वाले लोग भी हैं, तो उनसे ऐसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि भाई इन्होंने ऐसे किया हुआ है, हम भी कर सकते हैं। तो ट्राई टू पहले तो कॉपी देम। ट्राई टू कॉपी देम, क्योंकि जब तक आप कॉपी नहीं करोगे, एटलीस्ट उस लेवल पे तो आ जाओ कि आप जो है वैसी ही डिज़ाइन बना सको, कि मतलब जैसे उन्होंने बनाई हुई है। तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो है कॉपी करना अलग की गलत बात होती है, लेकिन हाँ डिज़ाइनिंग में कॉपी करना अच्छी बात होती है। पहले रेप्लिकेट करो चीज़ें, ठीक है, तभी प्रैक्टिस पे आएगी, तभी अच्छे से आप अच्छा कर पाओगे। उसके बाद जो डिज़ाइनिंग चीज़ें आपने सीखी हुई हैं उनको लाने की कोशिश करो, कि भाई हमने सीखा हुआ है विजुअल हायरार्की क्या होती है, हमने सीखा हुआ है कि कलर थियरी क्या होती है। तो अगर आपको लग रहा है कि डिज़ाइन का एक हैप्पी मूड होना चाहिए, तो यूज़ द कलर्स लाइक येलो वगैरह वगैरह, भले ही उस डिज़ाइन में उन्होंने ब्लैक में बनाया हुआ है। तो कई बार
बाद क्या होता है, कलर थियरी भी अपना अलग रोल प्ले करती है ना। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, जब अपने फंडामेंटल सीखे हुए होंगे, तो अंदर से आएगा कि भाई ऐसे होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, वरना कुछ नहीं पता होगा कि कैसे होना चाहिए। बस आप अपने मन के हिसाब से कि अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है उस हिसाब से बनाते जाओगे। तो बेटर है कि आप जो है चीज़ें सीखो, पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करो और वैसे स्टार्ट करो। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था यार, और मैंने इसी तरीके से कुछ कुछ चैनल्स फॉलो किए थे। इसके अलावा मैं पढ़ के काफ़ी सारा कुछ सीखा है, और काफ़ी सारे ब्लॉग्स हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। डिज़ाइनिंग के बारे में भी काफ़ी सारे लोग पोस्ट करते रहते हैं, अब तो और भी अच्छे अच्छे आ गए। तो उनको पढ़ के उसके साथ में जो एग्जाम्पल्स लगे होते थे, बहुत सारी इमेजेस लगी हुई होती थी, उनसे सीखने को मिलता था। और फिर वही चीज़ें आप जो है दोबारा बनाओ, कॉपी करो, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें सीखी धीरे धीरे, और यही मेरी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जर्नी रही है। मैंने कभी कोई कोर्स नहीं लिया है, इतनी कि मुझे लगा नहीं कि मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, पर ऐसा था कि यार मुझे कैनवा में सीख रही थी उस टाइम पे, मैंने खुद से बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की हैं। सिर्फ मुझे प्रिंसिपल्स की बारे में बात थी, तो मुझे प्रिंसिपल सीखने को मिल रहे थे, तो मैंने इसलिए ऐसे कोई प्रॉपर कोर्स नहीं किया हुआ है। लेकिन मैं अभी आने वाले टाइम में ज़रूर एक कोर्स लूँगी प्रॉपर, जिसमें कि मैं डिज़ाइनिंग फंडामेंटल्स के बारे में और डीप में सीखना चाहूँगी कि कैसे क्या होता है करके। तो यार इस तरीके से मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी की थी। आई होप ये छोटू सा वीडियो था, आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और अभी तक देख रहे हो तो प्लीज़ ड्रॉप अ येलो हार्ट और अ येलो स्टार, एंड डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब यार। यही थी मेरी जर्नी, और मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।